अनल किरीट किस कवि की प्रसिद्ध कविता है? अनल किरीट किस कवि की प्रसिद्ध कविता है? रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता का नाम है अनल किरीट। साये में धूप गजल संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। साये में धूप नाम का गजल संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का ये गजल संग्रह है और बहुत ही प्रसिद्ध गजल संग्रह है साये में धूप। एक कंठ बिस्पाई काव्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। काव्य नाटक का नाम है एक कंठ बिस्पाई और काव्य नाटक उसको कहते हैं जो पद्य में हो। और इसके रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार का ये काव्य नाटक है एक कंठ बिस्पाई। अग्निवीणा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अग्निवीणा नाम की रचना किसने लिखी थी और रचनाकार का क्या नाम है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है अग्निवीणा। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। रस मीमांसा आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है। वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक रेखा चित्र के लेखक का नाम बताइए। वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और इसके रचनाकार कौन है? ये शिवपूजन साय की रचना है वे दिन वे लोग। ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कृपाराम खिड़िया का जन्म कहाँ पर हुआ था? कृपाराम खिड़िया का जन्म तो ये हुआ था मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में। मारवाड़ राज्य है और उसका खराड़ी गांव है, वहां पर कृपाराम खिड़िया का जन्म हुआ था। दोहावली बैरवे नाई का भेद रास पंचाध्यायी। दोहावली बैरवे नाई का भेद रास पंचाध्यायी। मदनाष्टक नगर शोभा किस कवि की रचनाएं हैं? मदनाष्टक और नगर शोभा किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये रहीम की रचनाएं हैं। इनकी रहीम की। रहीम का जन्म कब हुआ था? 1556 में हुआ था रहीम का जन्म, 1556 में। नेक्स्ट, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तीन रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। गोस्वामी सॉरी सूरदास जी की रचनाएं हैं। गोस्वामी सूरदास जी की रचनाएं। ठीक है, सूरदास जी की रचना। सूरदास जी ने किससे दीक्षा ली थी? सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली थी। सूरदास जी ने किससे दीक्षा ली थी? वल्लभाचार्य जी से। राज्य किसका सेवक था? राज्य, राज्य दोहे बहुत प्रसिद्ध है। तो राज्य किसका सेवक था? कृपाराम खिड़िया जी का सेवक था। कृपाराम जी खिड़िया का सेवक था राज्य। कृपाराम खिड़िया जी की रचना किस नाम से प्रसिद्ध है? कृपाराम खिड़िया जी की रचना किस नाम से प्रसिद्ध है? कौन से नाम से प्रसिद्ध है? तो ये राजिया रसोठा या राजिया रदुहा नाम से प्रसिद्ध है। राजिया रसोठा या राजिया रदुहा नाम से प्रसिद्ध है। सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप को काव्य का आधार बनाया? सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप को काव्य का आधार बनाया था? तो उन्होंने बनाया था श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाया था। लोक रंजक रूप। सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की मानी जाती है? तो सूरदास की भक्ति भावना वो किस प्रकार की मानी जाती है? ये मानी जाती है सख्य भाव की भक्ति
भावना मानी जाती है, सख्य भाव की। बिहारी का जन्म कब हुआ था? बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था, बिहारी का जन्म। नेक्स्ट, बिहारी जी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? बिहारी जी कौन से संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे? तो बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। कौन से संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। शिवराज भूषण छत्रसाल दशक शिवा बावनी, शिवराज भूषण छत्रसाल दशक शिवा बावनी भूषण हजारा भूषण उल्लास रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो इन रचनाओं के रचनाकार है वीररस के कवि भूषण। ये भूषण की रचनाएं हैं सारी की सारी, इनकी वीररस के कवि भूषण की। अगला है भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। भूषण का अलंकार ग्रंथ कौन सा था? वीररस के कवि भूषण का अलंकार ग्रंथ, और उनका अलंकार ग्रंथ था शिवराज भूषण। शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ था। ठीक है। अगला है भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण कौन से रस के कवि माने जाते हैं? तो भूषण वीर रस के कवि थे। कौन से रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे भूषण। नेक्स्ट है भूषण की पालकी में कंधा किसने लगाया था? तो भूषण की पालकी में कंधा लगाने वाले कौन थे? महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी में कंधा लगाया था। नेक्स्ट है हिंदी उर्दू कोश का संपादन किसने किया है? हिंदी उर्दू कोश का संपादन करने वाले कौन थे? हिंदी उर्दू कोश का संपादन करने वाले शमशेर बहादुर सिंह ने हिंदी उर्दू कोश का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन, बिंब धर्मी कवि के रूप में कौन विख्यात है? बिंब धर्मी कवि के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह को जाना जाता है बिंब धर्मी कवि के रूप में, शमशेर बहादुर सिंह को। नेक्स्ट है कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने। कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। तो देखिए रचनाएं, कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो इन रचनाओं के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, क्षण बोले कण मुस्काए किस लेखक का रिपोर्टाज है? तो क्षण बोले कण मुस्काए किस लेखक का रिपोर्टाज है? तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रिपोर्टाज है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस पत्र का संपादन किया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने कौन से पत्र का संपादन किया था? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने ज्ञानोदय पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कौन सी पत्रिका का संपादन किया था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने? तो उन्होंने नया जीवन मासिक का संपादन किया था, नया जीवन मासिक का। नेक्स्ट, जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना बाजे पायलिया के घुंघरू। जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे इस निबंधकार के निबंध संग्रह है। तो देखिएगा, जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना बाजे पायलिया के घुंघरू दीप जले शंख बजे किस निबंधकार के निबंध संग्रह है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंध संग्रह है।